और ये 201 मुद्राएं एक फरमाइश हमारे दिनेश भैया की है, दिनेश तिवारी जी की। चलिए हम इस चक्र में पूरी कर देंगे, आपकी इच्छा है। और भैया ने कहा कि वो गीत सुना दीजिए, शराफत छोड़ दी मैंने। ठीक, आपकी इच्छा है तो हम इस चक्र में सुना देंगे। अच्छी पसंद है आपकी और अच्छा हो जाए, बस यही काफी है मेरे लिए। राधेश्याम चाचा जी कहाँ जा रहे हैं? जाइएगा नहीं, बैठिए इधर सामने आकर बैठिए। आप जैसे कोहिनूर इतनी पीछे पीछे बैठे हैं, हम लोगों को दिख नहीं रहे। भीड़ बहुत है लेकिन फुटकर में टुकड़ों में बैठे हैं, तो इसलिए बिखरे बिखरे से दिख रहे हैं सब। आस पास हो जाएंगे तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। गीत आया कैसे के सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, सोए रही थी, सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़। बेदर्दी 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 लगा दई के चले, बेदर्दी लगा दई के चले गए, बेदर्दी लगा दई के चले गए, बेदर्दी लगा दई के चले गए। परवेश भैया आपने बराबर बराबर का प्रयोग किया है। और क्या? घर की मुर्गी दाल बराबर। हालांकि मुझे कहने में गुरेज नहीं है, बराबर बराबर लालमन चंचल जी ने बहुत गाया है। और क्या? और क्या? हाँ ये बात सही है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये बराबर बराबर उन्होंने बहुत गाया है। एक लाइन और पीछे के लोग ताली बजा रहे हैं इसलिए वो जानते हैं, क्योंकि लखनऊ में उनके भी बहुत कार्यक्रम होते हैं। मुझसे भी उन्होंने बहुत बार गाया है। घर की मुर्गी दाल बराबर, बाटा पूत पड़ोसी बराबर, कपटी रात दुश्मन बराबर, पांचों गरिया न होती बराबर। लेकिन खैर आपका सवाल आया है, जवाब देना मेरा धर्म है। आपने प्रसंग बदल दिया है, वो अपना गीत गाते हैं, आप अपना गा रहे हैं। आपने कहा अंधे को दिन रात बराबर और लड़का हुई जाए आप बराबर, तो वही का समझो बाप बराबर। मोदी जी ने कहा कि तुम मेरे सिपाहियों को छोटा समझ रहे हो, लेकिन लड़का हो जाए आप बराबर, ये बात कम फिट बैठ रही है। हाँ और क्या? देख ले। लेकिन अब सवाल है, जब कटिंग होती है तो फिर ऐसे ही डिसबैलेंस हो जाता है हमारा। और क्या? धन्यवाद है आप सबकी तालियों के लिए। थोड़ा थोड़ा आप लोग भी अगर आगे आ जाएंगे तो हमको अच्छा लगेगा। जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं भाई साहब, तालियां आपकी इधर तक सुनाई देनी चाहिए। इधर आ जाइए, थोड़ा ये कुर्सियां तमाम आगे पड़ी भैया। कभी कभी कलाकारों की भी मान लिया करिए, अगर हम लोग इतना कह रहे हैं तो थोड़ा इधर निकल आइए। हमारे मोनू भैया के आसपास बैठिए तो हम लोगों को भी सुनाने में आनंद आएगा, हमको लगेगा हमारी बात आप तक पहुंच रही है। आइए, धन्यवाद है कि मेरी बात आप लोगों ने सुनी और आप उठ कर आ रहे हैं। साहू जी आप आइए और सबको लेकर आइए, थोड़ा आगे भीड़ बनाकर बैठिए, गुट बनाकर। देखिए जब एकजुटता होती है तो आदमी का मनोबल मजबूत हो जाता है। अगर सीख एक एक पड़ी हो तो फिर वो झाड़ू नहीं कहलाती, लेकिन जब इकट्ठी हो जाती है तो बहुत सारा कचरा साफ कर देती है। तो इसलिए एकता में बड़ी मजबूती होती है। धन्यवाद है कि आप लोग बैठे। सुनिए। के सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़,
बेदर्दी 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 दगा दई के चले गए। बेदर्दी दगा दई के चले गए, बेदर्दी दगा दई के चले गए। अब जब वो पाकिस्तान कहने लगा कि हम लोगों से पंगा ले रहे हो, हम लोगों को जानते नहीं हो, ये पाकिस्तान है। जब बड़ी बड़ी हाँकने लगे इमरान खान, तो देखे पाकिस्तान के लोगों को जवाब क्या दिया मोदी जी ने। आपकी लाइन कही लड़का हुई जाए आप बराबर, वही का समझो बाप बराबर। मोदी जी ने कहा नहीं, सुनो सुनो, अगर तुम्हारे इधर के लड़के अपने आप को बाप समझने लगे तो करना क्या चाहिए। क्या? ये हमारी भारत माता है, और भारत माता कैसी है? कैसी? पर नारी है देवी बराबर। साहिल भाई, तुमको दुनिया की बुरी नजर कभी ना लगे, ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही बने रहिए। कैसी है भारत माता हमारी? पर नारी है देवी बराबर। और है पाकिस्तान तुम्हारे लिए करिया अक्षर भैंस बराबर। देखिए बराबर बराबर चल रहा है। करिया करिया अक्षर भैंस बराबर। करिया। तुम कौन से गोरिया हो भाई? करिया अक्षर। पर नारी है देवी बराबर, करिया अक्षर भैंस बराबर। सच समना कोई ताप बराबर, झूठ समना है पाप बराबर। झूठ समना पाप बराबर, झूठ बोलना मतलब पाप करना। और क्या? तो इसलिए अगर लड़का समझो जो आप बराबर। पाकिस्तान अगर तू समझ रहा है कि लड़का हो जाए बाप बराबर, तो सुन के लड़का समझे जो बाप बराबर, तो वही का दे कंटाप बराबर। वही का दे कंटाप बराबर। लड़का जो समझे हम बाप बराबर, तो वही का दे कंटाप बराबर। बोलिए सच्चे दरबार की। ये रहा आपके 31 का जवाब बराबर बराबर। और हमारे भैया की ओर से 51 मुद्राएं। अच्छा, हमारे इस जवाब पर 51 मुद्राएं मेरे लिए, और 51 मुद्राएं हमारे आदित्य भैया। हमारे आदित्य भैया जो हमारी तरफ बहुत छोटे से रचनाकार हैं, दादा के सुपुत्र हैं। और क्या? और कीर्तन जगत में समझ लीजिए ये लेखक नहीं है, इनको हम लोगों ने जबरदस्ती लेखक बना रखा है। और क्या? और कभी भी भैया नहीं कहते कि मैं लेखक हूँ, लेकिन आप लोगों ने उनका इतना सम्मान किया है, तो उनकी इस रचना को लिखने के लिए भैया की ओर से हमारे भैया सरल प्रेमी किशन जी लखनऊ के निवासी हैं, और आपके नाम से लग रहा है आप एक कलाकार भी हैं, तो मेरी ओर से आदरणीय प्रेमी जी को सादर नमन है। आपकी ओर से 51 मुद्राएं मेरे लिए, और 51 मुद्राएं एक पुष्पमाल हमारे आदित्य भैया के लिए हैं। 101 मुद्राएं आदरणीय श्री हरिलाल चंचल जी, सुघर सैलानी जी, बड़ी जुगौली लखनऊ से आप लोग आए हैं, तो मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। जितने भी लोग बड़ी जुगौली से आए हैं सभी को नमन है। और 51 मुद्राएं हमारे चचा आदरणीय श्री राधे श्याम सलोना चचा की ओर से भी हैं, करिया अक्षर भैंस बराबर पर। करिया अक्षर। अच्छा, पर आपने हमारे साहिल भैया को भी पुरस्कृत किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद है मेरी तरफ से। सर्वेश भैया जवाबी है इसलिए कहना सुनना पड़ता है।
मेरे कटपीस के जवाब में आपने जो भी दिया वो तो स्वीकार है, क्योंकि स्वीकार करना पड़ेगा, हम कर भी क्या सकते हैं। और क्या, लड्डू खाए हो तो भुगतो। लेकिन उसमें कुछ रिश्ते चले हैं, रिश्ते नहीं है लेकिन रिश्ते सुनाई दे रहे हैं। और क्या, जैसे चाचा नेहरू, गांधी बापू, जयललिता जी अम्मा, वो रिश्ते चल रहे हैं। तो उन रिश्तों को तो खैर किनारे कर दिया आपने, लेकिन मोदी जी को लेकर आपने जवाब को 2 लाइनों में पूरा कर दिया। उधर अगर डंका बजा, इधर मंदिर में घंटा बजा, उधर मोदी जी का डंका बजा। और क्या, मीठा खाने के बाद मीठा बोलना सीखो। सब ठीक है, अच्छा है। आइए, गीत आपका आया है, छोटा सा उत्तर उसका सुन लीजिए, और फिर भैया की इच्छा है मैं उस गीत को सुना दूं। गीत अच्छा आया है कि लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे, के लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे, के लंबी दीवारें चुनवा दो, लाख बिठा दो पहरे। तूफान कब रुकते हैं, बादल कब झुकते हैं, तो सारे कह उठते हैं, सारे कह उठते हैं क्या कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। क्या बात, क्या बात। साहिल बनने के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। और क्या, साहिल साहिल है, चौबे बोर नाम का सर। गीत बड़ा अच्छा आया। और एक बात आपने कही थी सर्वे भैया, आपने कहा कि जैसे आपको अपने गुरु जी पर गुरूर है, घमंड है, हाँ। वैसे मुझे अपने गुरु आदनी शर्मा जी पर घमंड है, गुरूर है, होना चाहिए। और क्या, मेरी समझ से जिस चेले को, जिस शिष्य को अपने गुरु पर घमंड नहीं है, फिर वो चेला नहीं है, होना चाहिए। वरना आजकल तो कीर्तन में कार्यक्रम लेने के चक्कर में रोज गुरु बदल दिए जाते हैं। आज इनको बनाया, कल उनको बना लिया, परसों उनको टीका कर दिया। और क्या, आजकल गुरु भी एक नारियल एक जोड़ी कपड़े में बिक रहे हैं। क्या? तो गुरु भी इतने सस्ते हो गए हैं। लेकिन मुझे इस बात का फक्र है, मुझे अच्छा लगा सुनकर कि कम से कम कोई एक शिष्य ऐसा है जो कह रहा है मुझे अपने गुरु पर घमंड है। क्या बात है, क्या बात है। और ये जज्बा आप जिंदगी भर बनाए रहिए, ये बात। तो उसके लिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ शर्मा जी को कि उन्होंने आपको इतना परिपक्व कर दिया कि आप मजबूती से कह रहे हैं। लेकिन गुरु जी ने जो जवाब लिखा, आपने कहा आपने चैलेंज कर दिया। हालांकि मैंने चैलेंज नहीं किया, मैंने कहा अगर सवाल में पत्नी के द्वारा पति की जिंदगानी बच रही है तो जवाब तब है जब पति अपनी पत्नी की जिंदगानी बचा ले, तब तो जवाब है। लेकिन आपने, आपके गुरु जी ने कलम चलाई और उसमें पत्नी ने पति को ही खा लिया, पति खत्म हो गया, पत्नी ने मिटा दी पति की जिंदगानी। ऐसी पत्नियां तो बहुत हैं, ऐसे पति पत्नी बहुत हैं जो एक दूसरे को ही मारे पड़े हैं। तमाम कांड आप देख रहे हैं। लेकिन सवाल था कि पत्नियां तो पति के लिए व्रत रखती हैं, कभी करवा चौथ, कभी हर छठ, कभी पुत्र के लिए, कभी पति के लिए, लेकिन पति कौन सा व्रत रखता है, ये उसमें एक सवाल था। और क्या? लेकिन खैर शर्मा जी आपको धन्यवाद है, जो भी जवाब लिखा है वो अच्छा है। बढ़िया बढ़िया।
क्योंकि जब जवाब लिखना पड़ता है तो लिखने वाले के दिल से पूछिए क्या बीतती है। और क्या। साधारण नहीं होता ये काम। खैर, सवाल आपका आया है कि राह तकने वाले कभी थकते नहीं, हाँ थकते नहीं, और जो थकते हैं वो राह तकते नहीं। जो थकते हैं वो राह तकते नहीं, जो थकते हैं वो राह तकते नहीं। सुनिए जवाब, सुनिए। ऐसे ही कुछ लाने का प्रयास कर रही हूँ। एक बात चल रही है, हाँ। थकने वाले तकते नहीं, तकने वाले थकते नहीं। ऐसा ही एक टुकड़ा मिला कि सौतेली माता ने जब गोद से सुत को उतारा, सुनने में अच्छी लगती। सुनिए, और हमारी माताएं बहनें भी, भाभी जी लोग हमारे बड़ा समय दे रही हैं, उसके लिए उनको भी धन्यवाद है। कथानक सुनिए। दो माताएं हैं, सुनीति और सुरुचि, और ये दोनों अपने पति के साथ रह रही हैं। लेकिन जिस समय वो ध्रुव नाम का बालक अपने ही पिता की गोद में जाकर बैठ गया तो सौतेली माँ आई और उसने धक्का देकर उसको नीचे उतार कर फेंक दिया। कहा तू यहाँ बैठने का अधिकारी नहीं, तू इनकी गोद में कैसे बैठ गया, हट यहाँ से। अब सुरुचि ने धक्का दे दिया, वो लड़का नीचे गिरा। फिर वो अपनी माता के पास पहुंचा, सुनीति के पास, और कहा माँ आज मैं अपने ही पिता की गोद से नीचे उतार कर फेंक दिया गया, आप कुछ नहीं बोली। तो माँ ने कहा सुनो बेटा, सुनो, अभी तुम अपने पिता की गोद से नीचे उतार कर फेंके गए हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, रिश्ते हैं। आज मैं तुम्हारी माँ हूँ, कल नहीं होंगी, ये पिता है, कल नहीं होंगे। लेकिन जाओ जाओ, तुम कठिन तपस्या करो, और ऐसी तपस्या करो कि इस पिता की गोद से उतरकर परम पिता की गोद में बैठ जाओ। और उस बच्चे ने, धन्यवाद है, उस बच्चे ने इतनी कठिन तपस्या की कि आज भी वो आकाश में ध्रुव तारा बनकर चमक रहा है, और ध्रुव तारे का स्थान कोई नहीं ले पाया। तो पंक्ति सुनिए कि सौतेली माता ने जब गोद से सुत को उतारा तो ईश्वर की मैं गोद पाऊंगा, मन में प्रण ये धारा, तो सौतेली माता की गोद से सुत वो गया उतारा, ईश्वर की मैं गोद वो पाऊं, मन में प्रण ये धारा। तो सफल प्रयास हुआ है और जीवन खास हुआ है, कि सफल प्रयास हुआ है और जीवन खास हुआ है, वो हरि का दास हुआ है, खुद पर विश्वास हुआ है। और जब खुद पर विश्वास हुआ तो उस माँ ने कहा याद रखना बेटा कि मुश्किल भरी राहों में सभी टटते नहीं, और जो टटते हैं वो पीछे हटते नहीं। जो डटते हैं वो पीछे हटते नहीं, और जो पीछे हटते हैं वो डटते नहीं। बिल्कुल वैसा ही जैसा आपका सवाल है, जैसे आपकी लाइनें बोल रही हैं, राह तकने वाले थकते नहीं। सोए के आ रहे हैं, क्या बात है। अच्छा, बोल लेने दिया करिए कभी कभी।
ये हमारे दिनेश भैया का प्यार है। और क्या? दिनेश भैया की ओर से ये 201 मुद्राएं हैं हमारे आदित्य भैया के इस जवाब को लिखने के लिए आपने भेंट किए हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं चाह रही हूँ एक बार तालियां बजाकर हमारे दिनेश भाई साहब का भी स्वागत कर दीजिए। वाह, वाह, और वाह। मोनू भैया बहुत अच्छे रचनाकार भी हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। तो जो लिखने वाले लोग होते हैं उनको समझ में आ जाता है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुश्किल राहों में तो सभी डटते नहीं, सभी डटते नहीं, और जो डटते हैं वो पीछे हटते। एक टुकड़ा और देखिए किसके लिए कह रही हूँ। सुनिए। कि पतासिया का लाने को लंका पहुँचे कपिराई। कोई नहीं, चलो बेटे। वजीर राजा गायब है, प्यादे आए हैं। पतासिया का लाने को, देखिए मुश्किल काम जो कोई नहीं कर सकता वो हनुमान जी कर रहे हैं। हनुमान जी सीता की खबर लाने पहुंच रहे हैं। और सागर छोटा मोटा नहीं है, 100 योजन चौड़ा है। उस पार जाना है और पता लगाकर वापस भी आना है। और कोई हो तो घबरा जाए कि रावण की इतनी बड़ी लंका में जाना पड़ रहा है। लेकिन के पतासिया का लाने को लंका पहुँचे कपिराई। बंधन के बंध गए कपिवर बंधन में। हनुमान क्या बंध सकते हैं, लेकिन नहीं, अपने राम जी के लिए बंध भी रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे खेल क्या करना है। तो बंध गए कपिवर बंधन में, पर लंका में आग लगाई। तो पतासिया का लाने को लंका पहुँचे कपिराई। और बंध गए कपिवर बंधन में, लंका में आग लगाई। तो कपिवर है बलधारी और सद्गुणी सदाचारी, तो काज किए हैं भारी, ऐसे हैं गदाधारी। और हनुमान भी जय श्री राम कहते हुए मन में यही कह रहे हैं। मुश्किल भरी राहों में, मुश्किल भरी राहों में सभी डटते नहीं, सभी डटते नहीं, तो जो डटते हैं वो पीछे हटते। एक टुकड़ा और सुनिए सर्वे भैया, और प्रयास देखिए। अभिमन्यु को बीच समर में शक्ति अपनी दिखलाई। अभिमन्यु जो छोटा सा बालक है, उसने चक्रव्यूह की संरचना तो सीखी, लेकिन उसमें से बाहर निकलना सीख नहीं पाया वो बालक। उसको 7 द्वार तो तोड़ने आते थे, लेकिन 8वें द्वार पर वो पकड़ा गया। अब वो छोटा सा बालक, मैंने अभी कहा कि जब झुंड में लोग आते हैं तो भले ही प्राण निकल जाए, लेकिन अपने सत्यता पर अडिग रहना चाहिए। वही अभिमन्यु ने किया। देखिए, सबने एक साथ गुट बनाकर उसको मारने का प्रयास किया। तो अभिमन्यु वो बीच समर में शक्ति अपनी दिखलाता, घिर गया कौरव के दल में, फिर भी ना घबराता। तो अभिमन्यु के
दिखलाता और घिर गया कौरों के दल में, वो फिर भी ना घबराता। तो सबने ध्यान दिया है, बचा सम्मान दिया है, ये सबने जान लिया है, उसने रण में प्राण दिया है। और मरते मरते भी वो बालक यही कह रहा है जो मुझे सिखाया गया है कि मुश्किल भरी राहों में, मुश्किल भरी राहों में सभी डटते नहीं, और जो डटते हैं वो पीछे हटते नहीं। तो डरते हैं वो पीछे हटते नहीं, तो डरते हैं वो पीछे हटते नहीं। डटते हैं जो पीछे हटते नहीं, पीछे हटते नहीं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। मेरी तरफ से आपके जवाब का छोटा मोटा प्रयास। हमारे दिनेश भैया की एक इच्छा है, तो इस गीत को मैं आपको सुना दे रही हूँ, और क्या, और उसके बाद एक खंड गीत आपको सुनाऊंगी, सुनिए। हाँ। बहुत दिन बाद गीत याद दिलाया है आपने। अरे वाह, मैंने इसको गाकर एक तरह से बंद भी कर दिया, लेकिन दिनेश भैया आपने याद दिलाया, उसके लिए धन्यवाद। फिल्मी दुनिया वालों ने एक बहुत अच्छा गीत गाया। कैसे? के छोड़ा कर हाथ अपनों से, अपनों से चली आई मैं गैरों में, के चली आई मैं गैरों में। पहन ली घुंघरुओं की फिर वही झनकार पैरों में, के वही झनकार एक बार जोरदार तालियां ऐसे स्नेह के लिए बजा दीजिए। और इसको हम अपने आप पहन लेते हैं, भैया ने हाथ में पहना है, हम गले में पहन लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। पहन ली घुंघरुओं की फिर वही झनकार पैरों में, के वही झनकार पैरों में। तो मैं नाचूंगी, मैं गाऊंगी, मैं नाचूंगी, मैं गाऊंगी, इशारों पर सितमगारों की शराबत, शराबत छोड़ दी मैंने। धन्यवाद। शराबत छोड़ दी मैंने। और दिनेश भैया, शरीफों का जमाने में, शरीफों का, शरीफों का जमाने में अजी जब हाल ये देखा तो शराबत, ये शराबत छोड़ दी मैंने, शराबत छोड़ दी मैंने, शराबत छोड़ दी मैंने। गीत कह रहा है शराबत छोड़ दी मैंने। अरे वाह, अरे वाह, हरि प्रसाद भैया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अलीगंज पुराना हनुमान मंदिर से हमारे हरि प्रसाद भैया आए हैं। आपका नाम भी हमको याद हो गया है। और क्या, रात भर में इतना प्यार, इतना पुरस्कार आपने दिया है।
ईश्वर आपकी झोली में इस तरह सब बनाए रहे, अपनी झोली से आप निकाल निकाल कर बांटते रहें। और क्या हो? और इस धुन को गाने पर तमाम सारे पुष्पमाल और 501 मुद्राएं हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हमारे मोनू भैया जी, जो बड़े बड़े कार्यक्रम इस रामलीला मैदान में कराते हैं, और सौभाग्य है मेरा कि मुझे बहुत स्नेह मिलता है आपका। भैया की ओर से 501 मुद्राएं हैं, और इस धुन को गाने के लिए हमारे दिनेश भैया की इच्छा रही तो उनकी ओर से भी 501 मुद्राएं हैं और पुष्पमाल है। मैं सादर धन्यवाद दे रही हूँ भैया को। तो शरीफों का जमाने में अजी जब हाल वो देखा तो शराफत शराफत छोड़ दी शराबत छोड़ दी मैंने, शराबत छोड़ दी मैंने, शराफत छोड़ दी मैंने। हाँ, मैंने गीत में जो लिखने का प्रयास किया है, हाँ, सर्वेश भैया, साधारण गीत है, सुनिएगा आदमी शर्मा जी। गीत में मैं तीन जगह तीन बातें ला रही हूँ, और क्या? और गीत के लिखने की शैली को देखिएगा। लोग कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने जहर पी लिया तो उनका कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ कहलाए। ये दुनिया जानती है, लेकिन मैंने एक पुराण, नाम नहीं बताऊंगी, बस एक कथानक पढ़ा तो उसमें वहां नीला निशान नहीं है, वहां देखिए जहर पीने से कैसा निशान है। कैसा? माँ भवानी ने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, भोलेनाथ, अरे आपको क्या पड़ी थी कि आप जहर पीने के लिए आगे बढ़ गए? सारे देवता बढ़िया बढ़िया चीज ले रहे थे, कोई लक्ष्मी ले रहा है, कोई ऐरावत हाथी ले रहा है, कोई बढ़िया बढ़िया सामान ले रहा है, कोई कुबेर ने लक्ष्मी इत्यादि इत्यादि सब बंटवारा कर लिया, लेकिन आपको क्या पड़ी थी कि आपने जहर पी लिया? तो भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी, पिया देवों ने अमृत तो भोलेनाथ ने कहा पिया देवो ने अमृत तो गले तेरे नहीं उतरा, वो गले तेरे नहीं उतरा। देवताओं ने अमृत पिया तो वो बात तुम्हारे गले नहीं उतरी। और इधर मैंने एक पान पत्र पर 2 अक्षर का नाम राम लिखा, और उसको जब पिया मैंने तो पिया मैंने हलाहल तो वो गले मेरे नहीं उतरा, वो गले मेरे नहीं उतरा। मुहावरा चल रहा है, वो गले तेरे नहीं उतरा, ये गले मेरे नहीं उतरा। तो भवानी उस हलाहल से, भवानी उस हलाहल से तभी से आज तक दाग काला गले ही पड़ गया मेरे। दो बातें हैं, वो दाग काला गले ही पड़ गया मेरे, और जब से पड़ा तब से गले ही पड़ गया मेरे। मुहावरे का अर्थ भी निकल रहा है। और क्या? भवानी उस हलाहल से तभी से आज तक दाग काला गले ही, वो गले ही पड़ गया मेरे।
पहले नोट करिएगा, अंडरलाइन करिए, पहले दाग, दाग काला। अब जरा दूसरी जगह देखिए। हाँ, सुनिए। भगवान भोलेनाथ से मैया ने कहा कि आप मेरे रहते हुए आपने एक दूसरी नारी को अपने सर पर बिठा लिया, यानी गंगा जी। तो भोलेनाथ ने कहा सुनो देवी, सुनो देवी, सर पे गंगा को धारण कर शराफत मोल ली मैंने, के शराफत मोल ली मैंने। सर पे गंगा को धारण कर शराफत मोल ली मैंने। और भस्मासुर ने वरदान मांगा कि वो जिस पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। मैंने वरदान दे दिया तो उसने मेरी पत्नी को पाने के लिए मेरे ऊपर हाथ रखना चाहा। तो दे के वरदान भस्मा को सर आपत मोल ली मैंने, सर आपत मोल ली मैंने। पहले शराफत मोल ली, फिर सर आफत मोल ली। क्या बात। लेकिन सुनिए, के कटा सर राहु का तो फिर, कटा सर राहु का तो फिर उसके तन का वही भाग काला गले गले पड़ गया पहले दाग काला और फिर राहु के कटे हुए सर का भाग काला। दाग भाग समझो, और सब काला चल रहा है, काला। और जो गले पड़ा वो गले ही पड़ गया मेरे। अब तीसरी जगह देखिए कहाँ। सुनिए, भोलेनाथ का श्रृंगार कैसा है कि कहीं मृग चर्म, भोलेनाथ ने मृग की चर्म को पहन लिया, कहीं गज की चर्म को पहन लिया। और भोलेनाथ कहने लगे देवी, कहीं मृग चर्म और गज चर्म कमर ही कस लिया मैंने, तो कमर ही कस लिया मैंने। मुहावरा निकल रहा है, कमर ही कस लिया मैंने। और इधर पड़ा देवो ते जब संकट, तो कमर है कस लिया मैंने, के कमर है कस लिया मैंने। देवताओं के लिए अपनी कमर कस के युद्ध किया, लेकिन पदम अनुराग के कारण, भोलेनाथ का श्रृंगार देखिए, के पदम अनुराग के कारण माल बन कर वही नाग काला गले ही पड़ गया मुंडों का प्यारा। हे देवी, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ इस बात से तुम जान जाओगी। तुम जब जब मरती रही तो मैंने तुम्हारे कटे हुए मुंडों को अपने गले में बनाकर मुंडमाल पहन लिया। तो आपके मुंडों का प्यारा बना जो हार वो मत वाला गले ही पड़ गया
एक बार ये बात बहुत बहुत धन्यवाद है बात बात आप लोगों की तालियों के लिए। है कोई नहीं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। कोई नहीं ढोलक भैया गले ही पड़ गया मेरे, पहले दाग काला, फिर भाग काला और फिर नाग काला। और क्या काला नाग। एक छोटा सा खंड गीत इसी के साथ सुन लीजिए। एक गीत बहुत अच्छा लगता है मुझे। कौन सा? धन्यवाद विनोद भैया। हमारे विनोद भैया की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है और विनोद भैया कह रहे हैं आप बहुत बढ़िया गीत गाती हैं। धन्यवाद विनोद भैया। कुछ टूटा फूटा अच्छा लग जाए तो हम लोगों का सौभाग्य है। संसार में एक से एक बड़े कलाकार पड़े हैं और क्या जिनके चरणों की कण धूल के बराबर भी नहीं है हम लोग, लेकिन अच्छा लग जाए बस यही थोड़ा बहुत प्रयास रहता है। गीत कह रहा है क्या कि चांद भी होगा क्या बात सुनिए। चांद भी होगा तारे भी होंगे फूल चमन में प्यारे भी होंगे लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। लेकिन हमारा दिल ना लगेगा, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। आएगी जब जब रात सुहानी आग लगाएगी रुत मस्तानी, कोई कहे कोई कैसे जिएगा, कोई कहे कोई कैसे जिएगा, कोई कहे कोई कैसे जिएगा। ओ दिल के मालिक दिल के मेहमान, दिल के मालिक दिल के मेहमान ठोकर लगा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चाहते चाहते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। आज का ये जो कार्यक्रम बन रहा है भाई साहब, जितने लोग भी हैं मैं सबसे निवेदन कर रही हूँ आजकल सबके पास मोबाइल है। और क्या जिन लोगों ने सर्च ना किया हो जरूर करें। हाँ। और एक चैनल हमारा अपना चैनल है क्रांति माला जवाबी कीर्तन चैनल, उस पर भी ये कार्यक्रम अपलोड होगा। और क्या तो आजकल मोबाइल सबके हाथ में है, ये प्यार अपना परोसते रहिए। दुनिया में मोनू भैया अगर कोई कहे कि सबसे पवित्र चीज क्या है तो कहिए सबसे पवित्र चीज है मोबाइल। छोटू समझो मोबाइल उसका कारण है, ये मोबाइल रसोई में भी चला जाता है, लेटरिन में भी लेके चले जाते हैं लोग, पूजा में भी लेके आरती पढ़ते हैं, ऑफिस में भी ले जाते हैं और इसको कभी धोते नहीं। कितना पवित्र है। और क्या तो इस मोबाइल से एक बटन दबाइए और इन चैनलों को सर्च करके हम लोगों को अपना प्यार दीजिए। आप लोग सुने, हम लोगों को सराहें, सुने। चाहते चाहते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। शाबाश। हमारी
बटन पर चलता है। कहाँ ताल लगा दी। ढोलक अब सुनिए, जिस समय दुर्योधन को घमंड हो गया कि मुझसे ज्यादा बलशाली कोई है ही नहीं, दुर्योधन के 99 भाई मार दिए गए, 99 यानी कौरव और 99 भाई मारे गए, अकेले दुर्योधन बचा। दुर्योधन घबराने लगा और घबरा कर पानी में छिप गया। भीम ने दौड़ा लिया, कहा निकल बाहर। ये सब नहीं भगा। कहा बाहर निकल। अब दुर्योधन छुपा है तो भीम कहने लगे सुन सुन ले कथन तू, है पापी, है पापी, निकाल सापी। सुन ले कथन तू, कर ले यतन तू, जल के भीतर कर ले शयन तू, कोई भी माया रच ना सकेगा, कोई भी माया रच ना सकेगा, कोई भी माया रच ना सकेगा, कोई भी माया रच ना सकेगा। और याद रखना, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, हाथों से पापी तू मेरे मरेगा, आज तू मुझसे बच ना सकेगा, आज तू मुझसे बच ना सकेगा, आज तू मुझसे बच ना सकेगा। तो भीम कहने लगे क्या? मर गया तेरी आंखों का पानी, है पापी, है पापी, मर गया तेरी आंखों का पानी, पानी पानी हो रहा, पानी में छुपा बैठा है। अरे एक समय तूने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया था, हमारी द्रौपदी की साड़ी बीच सभा में उतारी थी, आज तेरा हाल देख क्या हो रहा है। मर गया तेरी आंखों का पानी, पानी पानी हो रहा। तो ये खोने वाला, ये खोने वाले पा रहे हैं, ये पाने वाला खो रहा। धन्यवाद। खोने वाले पा रहे हैं और पाने वाला खो रहा। और एक बात और सुन ले, आम कहाँ से पाएगा पापी जब बबूल तू बो रहा। तो हालत देख तेरी, रोने वाले ये हंस रहे हैं, ये हंसने वाला रो रहा। रोने वाले हंस रहे हैं, हंसने वाला रो रहा, रोने वाले हंस रहे हैं, हंसने वाले रो रहे हैं, रोने वाला हंस रहा है, हंसने वाले रो रहे हैं, और रोने वाला। बोलिए सच्चे दरबार की मेरी ओर से एक चरण और रहा। पर आइए आइए नागेंद्र भैया, इतनी देर में कहे आते हो भाई, अब तो जनरेटर सही चल रहा है।